हार मत मानो। बारिश की तेज बूंदें गांव की टूटी सड़क पर गिर रही थी। 17 साल का अर्जुन सिर झुकाए अकेला चल रहा था। उसके हाथ में रिजल्ट था, फिर से फेल। घर पहुंचते ही पिता की आवाज गूंजी, तुमसे कुछ नहीं होगा अर्जुन। माँ चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में भी निराशा थी। उस रात अर्जुन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, भगवान मैं ही क्यों हारता हूं। तभी गांव के पुराने मंदिर से शंख की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की ओर चला गया। मंदिर में एक वृद्ध संत बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए, बेटा इतना दुखी क्यों हो। अर्जुन फूट पड़ा, मैं मेहनत करता हूं बाबा, फिर भी हर बार हार जाता हूं। संत ने धीरे से कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन बोला, लेकिन जब हर तरफ असफलता मिले तो इंसान टूट जाता है। संत ने मंदिर के बाहर लगे बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया, क्या तुम जानते हो यह पेड़ इतना विशाल कैसे बना। अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि इसने हजारों आंधियां झेली हैं। अगर यह पहली तूफान में टूट जाता तो आज किसी को छाया नहीं दे पाता। अर्जुन चुप हो गया। संत आगे बोले, हार तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती है। उनकी बातें अर्जुन के दिल में उतरने लगी। उस रात वर्षों बाद अर्जुन ने खुद से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। असली युद्ध मन के अंदर होता है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसके मन में बाबा की बातें लगातार घूम रही थी। वह पढ़ने बैठा, लेकिन कुछ ही देर में पड़ोस से आवाजें आने लगी, अरे वही लड़का ना जो बार बार फेल होता है, उससे कुछ नहीं होगा। ये शब्द तीर की तरह अर्जुन के दिल में चुभ रहे थे। उसने किताब बंद कर दी, मन फिर हार मान लगा। तभी उसे मंदिर वाले संत की बात याद आई, मनुष्य बाहर से नहीं अपने मन से हारता है। अर्जुन तुरंत मंदिर पहुंचा। संत मुस्कुराए, लगता है आज फिर मन परेशान है। अर्जुन बोला, बाबा लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं खुद पर भरोसा खो रहा हूं। संत ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, अगर कोई तुम्हारे सामने यह कहे कि तुम कमजोर हो तो क्या तुम सच में कमजोर बन जाते हो। अर्जुन बोला, नहीं, फिर दूसरों के शब्द तुम्हें क्यों तोड़ देते हो। अर्जुन चुप हो गया। संत ने श्री कृष्ण का एक और संदेश सुनाया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। संत बोले, अर्जुन असली युद्ध किताबों का नहीं है, असली युद्ध तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है। अगर तुम अपने डर, आलस और नकारात्मक सोच को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उनकी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उस दिन उसने एक फैसला लिया, अब वह लोगों को जवाब शब्दों से नहीं अपनी मेहनत से देगा। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने अर्जुन को फिर से हिला दिया। जब अपने ही साथ छोड़ दें, शाम का समय था। अर्जुन खेत के पास बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। तभी उसका बचपन का दोस्त रोहित वहां आया। रोहित हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, तू अभी भी पढ़ाई कर रहा है, तुझसे नहीं होगा ये सब। अर्जुन शांत रहा, लेकिन रोहित ने फिर कहा, कुछ लोग मेहनत के लिए नहीं हारने के लिए पैदा होते हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल को तोड़ गए। जिस दोस्त के साथ उसने बचपन बिताया, आज वही उसका मजाक उड़ा रहा था। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस रात वह बहुत रोया। उसे लगने लगा कि शायद सच में वह किसी काम का नहीं। अगली सुबह वह फिर मंदिर पहुंचा। संत ने उसका लास्ट चेहरा देखा और बोले, क्या हुआ बेटा। अर्जुन बोला, बाबा जब अपने ही साथ छोड़ दें तब इंसान क्या करे। संत कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने पास जल रहे दीपक की ओर इशारा किया, देखो अर्जुन, ये दीपक अकेला है, फिर भी पूरे मंदिर को रोशनी दे रहा है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं हुई। हर इंसान तुम्हारे साथ चले ये जरूरी है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे समझ आने लगा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा खुद पर भरोसा होता है। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, अब मैं किसी के शब्दों से नहीं टूटूंगा। लेकिन उसी समय गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसने अर्जुन की जिंदगी को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। कठिन समय ही असली गुरु है। गांव में खबर फैल चुकी थी, शहर में एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली थी। जो उसे पास करेगा उसे नौकरी और सम्मान दोनों मिलेगा। पूरा गांव उसी की चर्चा कर रहा था। अर्जुन के मन में भी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यही मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमार रहने लगे थे और खेतों में भी नुकसान हो चुका था। एक रात अर्जुन ने अपने माता पिता को बात करते सुना, हम उसके फॉर्म के पैसे भी नहीं भर पाएंगे। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया।
वो चुपचाप घर से निकला और मंदिर पहुंच गया। बारिश हो रही थी। मंदिर के बाहर वही संत दीपक के सामने बैठे थे। अर्जुन बोला, बाबा जब किस्मत ही साथ न दे तो मेहनत का क्या फायदा? संत मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली बारिश में आगे बढ़ाई और बोले, देखो अर्जुन, बारिश सब पर बराबर गिरती, लेकिन कुछ लोग उससे बचने भागते हैं और कुछ उसी बारिश में खेत सींच कर फसल उगा लेते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, ग्रेटर देन श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय इंसान को कमजोर नहीं योग्य बनाता है। टेक्स्ट योगस्थ कुरु कर्माणि। अगर जीवन में संघर्ष न हो तो इंसान अपनी ताकत कभी पहचान ही नहीं पाएगा। अर्जुन की आंखों में फिर से आग जल उठी। उसने फैसला किया वह मजदूरी भी करेगा और पढ़ाई भी। अगले दिन से अर्जुन सुबह खेतों में काम करता और रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की पूरी दुनिया हिला दी। पार्ट 5। जब सब खत्म लगता है। परीक्षा से एक दिन पहले अर्जुन रात भर पढ़ाई कर रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में जीतने की आग। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आई। अर्जुन दौड़कर बाहर गया। उसके पिता खेत से लौटते समय गिर गए थे। पूरा घर घबराया हुआ था। माँ रो रही थी। गांव वाले बोले, उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जमा की हुई परीक्षा फीस निकाली और पिता के इलाज में लगा दी। अब उसके पास परीक्षा देने तक के पैसे नहीं बचे। उस रात अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। भगवान, जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तब हर बार जिंदगी मुझे पीछे क्यों खींच लेती है? तभी संत उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, कभी कभी जीवन तुम्हारी परीक्षा किताब से नहीं, त्याग से लेता है।